तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मूसा और हारून को परमेश्वर का आदेश। और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय की 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। सिर्फ 2 ही आयतें आज हम पढ़ने वाले हैं। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ इसी समय निकाल लीजिए। निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय की 28वीं आयत से 29वीं आयत तक लिखा है। जब यहोवा ने मिस्र में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँ वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में बंधा हूँ और फिरौन मेरी कैसे सुनेगा। तो यहाँ पर सारी बातें हैं परमेश्वर ने है वो मूसा से कह दी, लेकिन मूसा ने कहा कि मैं तो बोलने में बंधा हूँ और बिल्कुल भी अच्छी तरह से बोल नहीं पाता हूँ, और इसलिए परमेश्वर है वो मेरी कैसे सुनेगा। अपनी चिंता है वो मूसा बताता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है। मुझे भी जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी में पढ़ता था, तो पर्सन मुझे सारे याद होते थे, लेकिन मैं टीचर के सामने ही बोल नहीं पाता था और अटक जाता था और एक ही शब्द पर अटका रहता था। तो हो सकता है ऐसी ही प्रॉब्लम से मूसा भी गुजरा हो और उसे अटक अटक कर बोलने की प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इतने बड़े फिरौन प्रधानमंत्री से बात करने के लिए परमेश्वर ने किसी सक्षम बोलने वाले को नहीं चुना, किसी बड़े मार्केटिंग करने वाले को नहीं चुना जो कि एक एक शब्द को अलग अलग जरिए से बोलता है, या किसी आरजे रेडियो जॉकी को नहीं सुना जिसकी की आवाज स्पष्ट होती है और जिसे बोलने की तहजीब होती है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसे कि ठीक से बोलना भी नहीं आता था। उसको प्रधानमंत्री से बात करने की, प्रधानमंत्री को चैलेंज देने की, प्रधानमंत्री को धमकी देने के लिए भेजा। तो परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, आपको भी चुन सकता है, मुझे भी चुन सकता है। वो जिसको भी चाहे उसको चुन सकते हैं। हम देखते हैं एक घटना में, जब हम नया नियम पढ़ते हैं यरूशलेम में विजय प्रवेश, तो वहां पर है वो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि सामने के गांव में जा और वहां तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा, उसको ले आना। और जब वो गधी का बच्चा ले आते हैं और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठते हैं, तो लोगों ने क्या किया था कि अपने अच्छे अच्छे कपड़े जमीन के ऊपर बिछाए थे और फूल पत्ते और ये तोड़ के बिछाए थे, और बिल्कुल ऐसा जय जयकार के साथ उस गधे को लेकर गए थे। क्यों? क्योंकि गधे के ऊपर यीशु बैठा था। उस गधे को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन उस समय गधे की कितनी इज्जत की गई थी। उसके नीचे फूल बिछाए गए थे, उसके नीचे कपड़े बिछाए गए थे, उसको अच्छे से नहलाया गया था, उसके ऊपर कपड़े बिछाए गए थे। तो ये सारी बातें हम देखते हैं हमारे जीवनों में भी आती है, जब परमेश्वर हमको छूता है और हमारे संग होता है। जब मूसा ने कहा कि मैं बोलने में है वो सही नहीं हूँ, और क्या कहा था, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन मेरी कैसे सुनेगा, अर्थात मैं बोल ही नहीं पाता ठीक से, तो फिरौन मेरी कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने कहा था, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। और कहता है कि मैं तुम्हें फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। कहता है डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे इस बात का डर रखने की जरूरत नहीं है कि तुझे बोलना नहीं आता। अरे पागल, अरे बावड़े, मैं तो तुझे परमेश्वर सा ठहराता हूँ। परमेश्वर माने जो सब सब कुछ करने में सक्षम होता है, वैसा ठहराता हूँ। और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। तू परमेश्वर और वो तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिसे वह इजरायलियों को अपने देश से निकाल जाने दे, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। तो यहाँ पर कहता है कि जो जो आज्ञा मैं तुमको दूंगा, वो हारून है वो फिरौन को कहेगा, लेकिन फिरौन का मन मैं कठोर कर दूंगा, जिससे कि वे तुम्हें जाने नहीं देगा। और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। और इस दौरान मैं अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार है वो मिस्र देश में दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, लेकिन मैं उसका मन इतना कठोर कर दूंगा, अत्यंत कठोर कर दूंगा, वह तुम्हारी नहीं सुनेगा। इसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि शैतान ने हम लोगों के, आप लोगों के, बाकी लोगों के दिल इतने अत्यंत कठोर कर दिए हैं
कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, उसकी वाणी को सुन नहीं पाते हैं, ताकि हम उसकी वाणी को न सुने, उसकी आवाज को न सुने, और हम ऐसा ना हो कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुनो और तुम्हारे अपराध है वो माफ किए जाए और तुम ब्लेसिंग के अधिकारी बनो। ब्लेसिंग के अधिकारी का हम तब बनेंगे जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि परमेश्वर ने, पिछले वीडियो का थोड़ा सा जिक्र करते हैं, परमेश्वर ने कहा था इस कारण तू इजरायलियों से कहे मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तों में से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। ये बात है मूसा से कही थी कि तुम्हें इस प्रकार से कहना है इजरायलियों से। लेकिन जब उसने इजरायलियों से यही बातें मूसा ने कही तो फिर क्या हुआ था हम देखते हैं। ये बातें मूसा ने इजरायलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तों की क्रूरता के कारण उसको न सुना। तो हमारी मन की बेचैनी है और दास्तों के कारण हम है परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। और जब तक परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, उसकी आज्ञा को नहीं पहचानेंगे, तो हमारे जीवनों में ब्लेसिंग कैसे आएगी। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। और यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं तुम लोगों को निकाल ले आऊंगा अपना हाथ बढ़ाकर तुम दोनों के द्वारा, तब मिस्री जान लेगी कि मैं जिंदा और जलाली एकमात्र परमेश्वर हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को हारून और मूसा ने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जब मूसा और हारून से बातें करने लगे, जब मूसा और हारून फिरौन से बातें करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। ये बात ध्यान देने योग्य है। मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का। इसका मतलब हारून है वो बड़ा है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि हारून है वो मूसा से छोटा है, लेकिन 3 साल बड़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह।